इन्होंने कौन सी गलती कर दिया था, कौन सा गुनाह कर दिया था। 75 साल से इनके अभी तक लाइट नहीं है। पीडीडी डिपार्टमेंट फेल, डीडीसी फेल, एमएलए फेल, मिनिस्टर फेल, सारी दुनिया फेल। इन बेटे आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं? एक भी नहीं। कुछ पढ़े ही नहीं है। ये कितने साल की है बेटा? कितनी हो गई? 14 साल। लेकिन हमारे इधर 70 साल हो गए, 75 साल हो गया, अभी तक लाइट कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दीनी जलाकर हम थोड़ी अगली तालीम गिरी है इनको। कि मैं एक आपको निशान में उस सरकार को बताना चाहता हूँ। ये देखिए गरीब बच्चे, गरीब ये होती है गरीबी। इस गरीबी की रेखा वाले बच्चों के साथ इंजस्टिस करोगे। ये बेचारे दीनिया लेकर के रात को पढ़ेंगे, क्या ये ऑफिसर बनेंगे? क्या ये बड़ा अधिकारी बनेंगे? हम डोगरी जुबान में दीनी कहते थे, तो सरकार ने उस पे भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद मिट्टी का तेल आता था जिसके साथ हम दिया जलाते थे। अब तो उसके दिन तक यहाँ हमारे ना कोई मिनिस्टर आया, ना हमने किसी को देखा है। और आज दिन तक भी 1947 का जो दौरान है अब भी वही चल रहा है हमारे यहाँ। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की टीम इस वक्त कनोटा बगला के अंदर वार्ड नंबर 11 के अंदर है। यहाँ जो सुंगड़ी से यहाँ से लेके करीब 9 किलोमीटर पैदल एरिया। सबसे पहले कैमरामैन से बताएंगे कि जो एरिया हमने किस तरह से, कल हमारी टांग भी रह गई थी। बड़ी मुश्किल से इन लोगों की फरियाद सुनने के लिए और दिखाने के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस की टीम यहाँ पहुंची। हालांकि यहाँ पे हमने आने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे और ये पैंच जी और इन्होंने इतना कंपेल किया, जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। जब यहाँ आकर के स्थिति देखते हैं, 75 साल पहले जैसा ये आदि मानस की जिंदगी ये लोग जी रहे। छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, महिला देखेंगे, और देखिएगा इनकी कंडीशन देखिए। कौन सी गलती कर दिया था, कौन सा गुनाह कर दिया था। 75 साल से इनके अभी तक लाइट नहीं है। पीडीडी डिपार्टमेंट फेल, डीडीसी फेल, एमएलए फेल, मिनिस्टर फेल, सारी दुनिया फेल। इनका कहना है कि वोट लेने के लिए तो सारे आ जाते हैं। लेकिन पहले से कैमरा में बताओ, सुंदर एरिया दिखाएं प्लीज। पहले देखिए कितना सुंदर एरिया है, और इस सुंदर एरिया के साथ साथ ये आप साइड पार देख रहे होंगे। पार जो है ये देखिए, ये भी रिजोरी है। यहाँ पे लाइट रात भर जलती है, लेकिन इन लोगों का दिल भी उतनी, इस लाइट को देखते जैसे पार लाइट जलती है, इन लोगों को उन लाइट को देख करके उतने दिल जलता होगा। आई थिंक बातचीत करेंगे इनके साथ सामने। लेकिन इतनी सुंदरता के साथ इनके साथ इतनी बेइंसाफी, मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन मैंने कभी भी देखा नहीं। डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर लास्ट कोना है ये जो रड नाला का लास्ट कोने पे बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन लाइट नहीं है। रात को हमने देखा था इनको पढ़ते हुए, जो फॉरेस्ट की जो सारे डोगरी चीड़ा लकड़ियां जला जला के ये लोग बच्चे शाम को पढ़ते हैं। बड़ी अफसोस के साथ है कि आज भी 75 साल से 76 साल से ये आज भी लोग आदि मानस की जिंदगी जी रहे हैं। इसके लिए हम पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज हमेशा आवाज उठा करके सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार इसके अंदर गहरी नींद से। पीडीडी डिपार्टमेंट की मैं कहानी बताता हूं। कल 4 बजे यहां से आए थे। पीडीडी डिपार्टमेंट के जो जेई साहब है, जो डबल ए साहब है दरमारी, सब डिवीजन दरमारी के, उनके साथ बातचीत करते करते हमारे 4 घंटे तक बातचीत हुआ कि भाई इनकी साथ की इनके लाइट, जहां पे मेरे ख्याल सैकड़ों के हिसाब से घर हैं जो कि लाइट से अभी भी मुक्त है। लाइट इनके पास बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण ये लोगों की स्थिति क्या है, ये अपनी जुबानी बताएंगे। हम आपको आगे इनके साथ बातचीत बताएंगे, इनकी प्रॉब्लम बच्चे से छोटे तक की। आप सिर्फ डिपार्टमेंट के जेई कुछ बोलता है, डबल ए से अगर डबल ए साहब से अगर पूछा जाए तो डबल ए साहब तो कभी जिंदगी यहाँ आया नहीं होगा, या कोई भी ऑफिसर यहाँ इस एरिया में नहीं आता है। ये क्योंकि यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है। 9 किलोमीटर के अंदर हम लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पहुंचे। कल हमने 15 किलोमीटर का एरिया कवरेज करने के बाद फिर यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ आकर के हम भी थके हारे रह गए। बिल्कुल हमारी ये टांगे काम करना बंद कर दिया था। इतना गहरा प्यार है इन लोगों के बीच के अंदर, लेकिन इतने उसके फलस्वरूप देखा जाए तो सरकार और पीडीडी डिपार्टमेंट जो है इतना ही इसके साथ बैर क्यों है।
ये हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है। 75 साल से फिर से कह रहा हूं, पहाड़ वाली रजौरी का, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी से बढ़िया रजौरी का देखो, वो भी 49 किलोमीटर एरिया हेडक्वार्टर से, और ये भी इतना ही है 50-60 किलोमीटर का इतना ही एरिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। लेकिन यहाँ की रजौरी की डेवलपमेंट देखो, वहां स्कूल भी है, वहां लाइटें भी है, सब कुछ रात को हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ बेचारे कुछ नहीं, 80-90 घर 100 होगा, लेकिन यहाँ 80-90-100 घर के अंदर कोई लाइट नहीं। या पीछे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पीछे तक जो थोड़ा सा लाइट पीछे है, टक्की कोट में, प्राण कोट में लाइट है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में नहीं है लाइट। चलिए सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर जी, क्या कहेंगे आप? हमारा ये कहना है कि हम वार्ड नंबर 11 से कनोटा बगला के नाम से ये पुकारी जाती है जगह, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि जो ये कनोटा बगला है वार्ड नंबर 11, ये लास्ट कोना डिस्ट्रिक्ट रजौरी के साथ ही पड़ता है ये इलाका। तो हमारा यही कहना है कि जो ये है कनोटा बगला वार्ड नंबर 11 का जो ये लास्ट कोना है, यहाँ तो आज तक किसी मुलाजिम को हमने नहीं देखा है। जब इलेक्शन की बारी आती है, जिसकी तस्वीरें हमने नहीं देखनी हो उसकी भी हम देखते हैं। और आज दिन तक यहाँ हमारे ना कोई मिनिस्टर आया, ना हमने किसी को देखा है। और आज दिन तक भी 47 का जो दौरान है, अब भी वही चल रहा है हमारे यहाँ, कि हमारी कोई सहूलत कोई नहीं हुई। तो हमारा यही सरकार से कहना है कि हमें हमारी जो लाइट का मसला है, तो हमें लाइट दिलवाई जाए। और आज तक देखो, डक्की कोट, नाट कोट, प्राण कोट तक जो है लाइट है, और लाइट ना होने की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह स्कूल जाते हैं और अपनी एजुकेशन तालीम जो है पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पहले तो ये हमारे लाइट तो है नहीं, रात को जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। किस लिए नहीं पढ़ पाते? लाइट के कारण। पहले तो हम दीनी जलाते थे, जिसको हम डोगरी जुबान में दीनी कहते थे, तो सरकार ने उस पे भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद मिट्टी का तेल आता था, जिसके साथ हम दिया जलाते थे। अब तो उसके ऊपर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे सरकार से यही अर्ज है कि हमें लाइट दी जाए। और मैं जनाबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे गरीब इमाम पर जो है इनका देखभाल की, कि कैसे जी रहे हैं और कैसे जो है ये हमारे जो बच्चे हैं, तो इनकी लाइफ। मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। जीने की बात किया तो कैमरामैन प्लीज दिखाएं आपको। ये छोटा सा बच्चा देखो, गरीबी रेखा से मैं बता रहा हूँ। इस बच्चे की को मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, या इस बच्चे को मैं इसे माँ बाप से नहीं, लेकिन यहाँ पे गरीबी रेखा की मैं एक आपको निशान में उस सरकार को बताना चाहता हूँ। सभी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये होती है गरीबी। इस गरीबी की रेखा वाले बचाते इंजस्टिस करोगे, ये बेचारे दीनिया लेकर के रात को पढ़ेंगे, क्या ये ऑफिसर बनेंगे? क्या ये बड़ा अधिकारी बनेंगे? क्या सरकार के मां शामिल होंगे? लेकिन हम पहाड़ी एक्सप्रेस इनको गले लगाता है और बेहद प्यार करता है, तो यहाँ पहुंचा है। और पहुंचने के देखिए, छोटा सा बच्चा है। अब इनकी पेरेंट्स को लेकर के, भाई मैं इससे ज्यादा और सरकार को हम क्या दिखाएं? ये देखिए छोटे बच्चे की, शायद लगता है कि मेरे को पता नहीं 5-7-10 दिन से नहाए नहीं हो, कपड़े देखो। ये सिर्फ देखा, अगर इनके पास भी पैसा हो, अगर इनके पास भी शोहरत हो, अगर इनके पास भी काफी सारा धन हो, तो क्या ये बच्चे ये भी सिटी में जाएं, ये भी अच्छे स्कूलों में पढ़े? सरकार मतलब कि जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं उनके विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ हमारे इधर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रियासी के ये लोग, ये बगला के अंदर इनको बेचारे को खाने को रोटी कहाँ? ये मक्की, या बारिश हुई तो रोटी मिल जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो बेचारे कहाँ दिहाड़ियां लगा लगी। चलिए हम और बता कहेंगे। चाचा, आपके लाइट नहीं है यहाँ पे, आपकी उम्र भी 50-60 साल हो गई है, तो क्या? 60 साल उम्र है मेरी। सर आज तक ये बिजली नहीं आए। अगर जंगल में जाएंगे, हम दीनी लाने के लिए जाएंगे, वहां भी गार्ड पकड़ लेता है, हमारी बुलाड़ियां पकड़ लेता है वहां पर। तेल था, अगर तेल भी आजकल वो भी डीलरों ने बंद कर दिया, पता नहीं पीछे से गवर्नमेंट ने बंद किया है। तो क्या करेंगे बच्चे हमारे? ये देखो कितने बच्चे हैं, ये ऐसे ही पड़े हैं, कोई पढ़ाई नहीं पा रहे हैं, गल नहीं बात नहीं। इसलिए ये हमारी अंसार है कि अगर बिजली के बारे में कुछ ना कुछ सोचे गवर्नमेंट तो ठीक है। चलिए नारी शक्ति भी यहाँ पे है, इनसे बातचीत करते हैं। मरी तुस क्या आखना चाहते हो लाइट के बारे? किन्ने बच्चे तुंदे पढ़ते ने, की हिसाब करने तुस देखो, किन्ने दिन भर तुसे बच्चे पढ़ाने भी, लिखाने भी, सब कुछ करना है। की आखना चाहते हो? की सरकार ही आखना चाहते हो? किस तरह लिखाना है? बस दीनी बात कर, पढ़े सब कितने नहीं, कख भी नहीं, सिरा है अनपढ़। इस तरह अनपढ़ है ना? अनपढ़ ही है, फिर लाइट है नहीं तो फिर किस तरह पढ़ना? चलिए बेटे, आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं? एक भी नहीं। कुछ पढ़े ही नहीं है। ये कितने साल की है बेटा? कितनी हो गई? 14 साल। 14 साल की होगी है। 14 साल स्कूल ही नहीं गई।
स्कूल इधर नजदीक है ही नहीं है। ये किस किस कारण से पढ़े, क्या कारण है? या स्कूल स्कूल भी दूर है। एक्चुअली ये देखो बच्चे अब इनको पता नहीं कि मुझे क्या इस प्रॉब्लम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं सीधे एक्चुअली यहाँ से स्कूल बहुत दूर है। तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ से जंगल से जब जाती है तो जो बड़े बड़े हो जाती हैं बच्चियां, तो हर एक आदमी डरता है। कुछ जानवरों से डरता है, जहाँ रीछ चित्रे भी होते हैं। या दिखाएं प्लीज, आप दिखाएं ऊपर देखो जंगल। इस जंगल से वो क्रॉस करके यहाँ से मगर 3-4 किलोमीटर दूर ऊपर कनोटा के अंदर, गुंदाली के अंदर स्कूल है, वहां जाना पड़ता है, जहां ऑलमोस्ट इस एरिया की बच्चियां वहां नहीं जाती। हालांकि यहाँ कह रहे थे कि स्कूल ही नहीं है, जहाँ 60-70-100 बच्चे, चलो हम नहीं इसको पुष्टि करते हैं कितने बच्चे के। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप एक रेजोल्यूशन बनाए और बच्चों की लिस्ट बना के किसी सरकार के पास जाएं, लेकिन पता ही नहीं बेचारों के। और कोई इस लाइट के ऊपर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सरकार से? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया है पहाड़ी इस मिशन न्यूज का, लेकिन हमारे इधर 70 साल हो गए, 75 साल हो गया, अभी तक लाइट कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं जलाकर हम थोड़ी अगली तालीम गिरी है इनको हासिल कराते हैं। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे कि हमें लाइट गिरी है, लाइट की एक्टिविटी हमें दी जाए, लाइट दिया जाए। हाँ लाइट दिया जाए सर।